अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी में सड़कों पे न केवल मैनपुरी के बुलडोजर मंगाए गए थे, बल्कि आसपास के जिलों के बुलडोजर मंगाए गए थे और पूरे 1-2 जिले की पुलिस लग गई थी। आखिरकार क्या कारण था? अगर चौराहे चौराहे पुलिस होती, आप बुलडोजर के लिए तो पुलिस ला रहे हो, बुलडोजर की सुरक्षा के लिए तो पुलिस ला रहे हो, लेकिन जहां पर उनको कोई लग रहा है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, कोई प्रतिमा पे चढ़ सकता है, कई बार ना समझ लोग होते हैं, अगर प्रतिमा पे चढ़ के वो अपमान नहीं कर रहे हैं, उनका म्यूट करके वीडियो बीजेपी का कार्यालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पत्रकारों को भेजा। आप अपने व्हाट्सएप पे पता करवा लीजिए, आप लखनऊ वाले पत्रकार साथियों से पता करवाइए, क्या वहां पर बीजेपी ने जानबूझ करके नहीं साजिश की? और तब साजिश की कि जब उनका सफाया होना निश्चित है मैनपुरी में। और कोई कल्पना कर सकता है वीडियो क्या आया है? माँ बहन की गाली देना, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जो लोग नारे लगा रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, कोई नहीं बोल रहा था, और उन्हें आपने 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट में जेल भेज दिया। 100 अज्ञात नाम डाले, और जिन्होंने माँ बहन की खुलेआम गाली दी और कहा हम बूथ लूट लेंगे। बूथ लूटने वालों की, माँ बहन गाली देने वालों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पहली बार सम्मान नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जो दूसरों को अपमान करेंगे, जो दूसरों का धोखा देंगे, गला काटेंगे, या वो बलात्कारी होंगे, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कोई नया नहीं हो रहा है। और प्रतिमा को धोना, बीजेपी के ये जो इनका गणित है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार सब गणित फेल है। जो लोग मनमर्जी करते थे, उन्हें 140 करोड़ लोगों की बात करनी पड़ेगी। मन की बात नहीं चलेगी, संविधान की बात चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जैसा कभी समुद्र मंथन हुआ था। इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। सोनम वांगचू और उनके तमाम साथी सहयोगी बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और जो घटनाएं चीन की सीमा पर भारत की भूमि पर हो रही हैं, उसके बारे में जनता को और सरकार को इशारा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कमाल की सरकार है जो सो रही है। सरकार को अपने भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं है, और अगर चिंता होती तो क्या रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया जाता? क्या रिजांगला का मेमोरियल उन तमाम जवानों की याद में बना था जिन्होंने चीन से हमारी धरती को बचाया था, भारत माँ की जमीन बचाई थी? जो लोग भारत माँ का नारा लगाते हैं, जो भारत माँ की जय बोल के भाषण शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, क्या उनको ये चिंता नहीं है कि चीन ने भारत माता की जमीन को कब्जा कर लिया, छीन लिया? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जानबूझ करके ये कई बार ऐसे सवाल उठाते हैं जो जनता के सवाल नहीं हैं। ये पहला राजनीतिक दल है जो अपने ही नैरेटिव में फंस गया, अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। जो नेगेटिव नैरेटिव बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की थी, उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर गए हैं। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना।